सल्तनत अय्याशी की, सल्तनत खत्म, शाहजहां इश्क में पागल हुआ, सल्तनत खत्म। और इसी तरीके से अहले सासान, आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, आप तुरंत में पता चल अहले सासान भी कोई खानदान है। अहले सासान पूरा दुनिया में 364 साल हुकूमत की, लेकिन एज तक का कोई नाम निशान बाकी है। गाइस, आपका हमारे इस चैनल पे दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत छोटी सी स्टोरी लेकर आपके सामने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेहद पसंद होगा और आप लोग भी थोड़ा शांतिपूर्वक ध्यान और तवज्जो से सुनिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। बहरहाल बात कुछ यूं है कि अकबर बादशाह, नाम तो सब जानते करते हैं कि अकबर बादशाह का हिंदुस्तान का एक बादशाह था और उसका जो है बिरबल भी रहता था हमेशा। तो बहरहाल अकबर बादशाह के जमाने में एक मर्तबा अकबर ने बिरबल को बुलाकर कहा कि बिरबल, ये बताओ कि पूरे दिल्ली में कितने कौवे हैं? तीन बताबे कि पूरा दिल्ली सारा माफी कौवा कितने हट। बिरबल ने कहा कि हुजूर मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए, हमरा एक हफ्ता टाइम दिया, इंशाअल्लाह हमें तुरा एक हफ्ता बाद तुरा हमें गिनी बता दूं कि पूरा दिल्ली में कौवा कितने हट। एक हफ्ते की मोहलत ले ली ताकि वो एक हफ्ते में गिन के बताए कि कौवे की तादाद कितनी है। बहरहाल एक हफ्ता गुजर गया, शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध बिफे जुम्मा फिर अगली शनिचर। अब पूछता है, अब बादशाह पूछता है बिरबल, तुम तो कहते कि एक हफ्ते के बाद हम बता देंगे कि पूरे दिल्ली शहर में कितना कौवा है, एक हफ्ता तो हो गया लेकिन तुमने बताया नहीं, क्या बात है? तो बिरबल बड़ा समझदार, बड़ा चालाक भैया, हमरे से ने बहुत चालाक, यानी इतना टोपी पहनावे मामू बनावे में इतना तेज रहे बिरबल के ऊपर कोई जवाब नहीं। और यही वजह है कि बिरबल जो है आज भी पूरी दुनिया में फेमस है, मशहूर है, आज भी उसका नाम लोगों की जुबानों पर बातें हैं। बिरबल कहने लगा, बादशाह सलामत, पूरे दिल्ली शहर में 5,55,525 कौवे हैं। कितना? 5,55,525 कौवे हैं। अब ये सुनकर दरबारियों में हलचल हो गई, यानी दरबार में जितने सारे लोग थे, जितने सारे दरबार में हाजिर थे, वजीर वगैरह दूसरे लोग मेहमान वगैरह हाजिर थे, तो उन्होंने वो सब कहने लगे, बिरबल तू ये बता कि अगर 5,55,525 कौवे में से अगर एक कौवा भी कम हुआ तो बिरबल कह रहा, भैया अब कोई एक कौवा दिल्ली शहर से कहीं बाहर दूसरे शहर में घूमने चला जाए, तफरी करने चला जाए, पिकनिक मनाने चला जाए तो कम हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन उंगली करने वालों को जो है उंगली करने की आदत रहबे करती है ना। बहुत आदमी वही नहीं, जरा उंगली करे आदत रहे तुम हमेशा गलती निकाल तुम और नुकसान निकाल तुम जानी बुझी कर, और करे पारिया तुम तो कुछ कर तुम खाली बस नुकसान निकाल तुम, ई सही नहीं छी, ई गलत छी, और ओकरा कहबा कि भैया अच्छा कौन चीज करो तो ओकरो फटी हाथ मार दी। बहरहाल तो फिर दूसरे लोग कहने लगे, और अगर तुम जितना कौवा बता रहे हो अगर उसमें से एक कौवे अगर ज्यादा हो गए तो? अब बिरबल कह रहा है, अगर कोई कौवा किसी गांव से किसी शहर से मेहमानी के लिए, घूमने के लिए, लाल किला देखने के लिए, दिल्ली में लाल किला देखने के लिए अगर आ जाए तो भैया ज्यादा भी हो सकता है, लाल किला भी देखे इनको। एतराज करने वाले जो थे, एतराज करने वाले जितने आदमी थे, जितने जन कर गलती निकालक, नुकसान निकालक, जे मानक ने यानी वो चीज सिद्धा कि मैं मानबे न कर दूं, तो जो सब आदमी नहीं मान रहा था वो सब कहने लगा बिरबल से, अरे बिरबल अगर तुम बता रहे हो जितना कौवा और अगर उतना ही कौवा हो, उससे न कम हो न ज्यादा हो, हम कैसे यकीन करेंगे कि रंग का मौनी की 5,55,500 कौवा जी पूरा दिल्ली में। तब बिरबल क्या लगी, भैया एक काम करो, अगर हमारे बात हम थोड़ा यकीन नहीं छू, अगर हमारे बात पे नहीं मन भया, एक काम करो खुद अर्ज की नहीं
अगर आपको हमारी बातों पे यकीन न है तो भैया आप जाके खुद एक इम्तिहान ले लेते हैं। ये सुनकर सारे दरबारी जो है हंसने लगे, सारी आवाम पब्लिक हंसने लगी और बादशाह भी हंसने लगे। और जो लोग एतराज करने वाले थे ना, ये सब नुकसान निकालते रहे, उंगली करते रहे, 100 मीटर उठे डाउन है, बस मुकाबला के लिए ताला और कोई जवाब नहीं। तो वही बात है, जब घी सीधे उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे चम्मच का इस्तेमाल कीजिए। ये डायलॉग पुराना रह गया, सीधे उंगली से घी नहीं निकले तो चम्मच से घी निकाल लीजिए, उंगली भी टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि पुराने जमाने में जितने भी सल्तनत थे, जितनी भी बादशाहत थे, सारे बादशाह अपने अपने दरबार में लोगों के लिए, शहजादों के लिए, शहजादियों के लिए, लड़कों के लिए, हसीन खवातीन के लिए, मनोरंजन के लिए न जाने बेफजूल वगैरह के प्रोग्राम्स वगैरह दरबार में, ये वो फलाना ठिकाना, ये नाटक वो नाटक, ये चैलेंज वो चैलेंज, ये कंपटीशन वो फलाने ठिकाने, अय्याशी में गोया कि सब के सब मशगूल हो गए। और यही वजह है कि मुसलमान के हाथों से सल्तनत आज खत्म हो चुकी। आपको पता होगा अकबर, खुद का अकबर बादशाह, सल्तनत अय्याशी की, सल्तनत खत्म। शाहजहां इश्क में पागल हुआ, सल्तनत खत्म। और इसी तरीके से अहले सासान, आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, आप तुरंत भी पता चल अहले सासान भी कोई खानदान है। अहले सासान पूरा दुनिया में 364 साल हुकूमत करी, लेकिन आज तक का कोई नाम निशान बाकी नहीं, कहीं हुए सके छी कोई तुना से कहियो सुनते हैं, लेकिन हमरा अपने लगे छै कि तुना से सुनते हैं पहले कि अहले सासान भी कोई हुकूमत थी। अरे दिल्ली के शेर शाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह पूरी दिल्ली को फतह कर लिया, लेकिन क्या करें, वही होता है ना, जब धन आता है ना, धन मिल गई बादशाहत और जब आ जाता है, कहते हैं ना बंदूक हवलदार अगर पकड़ा था तो भैया वो इंस्पेक्टर बनी थे जी, तो वही बात है। तो बैतुल माल का सारा खर्चा अय्याशी में, उलियानी में बर्बाद कर दिया और इसी वजह से आज मुसलमान ईमान वाले उसकी सजा भुगत रहे हैं। तो मेरे भाइयों, और मैं खुसूसन आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, दौलत दिया है, पैसा दिया है, आप बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उन पैसों को गलत तरीके में, गलत महफिलों में न लगाएं। किसी गरीब की मदद करें, अपने पैसों की ज़कात निकाले, अल्लाह के नाम पे मसाजिद में दे, और जलसे जुलूस वगैरह होते हैं उसमें उसको दे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बात बताते हुए आप लोगों को बहुत खुशी हो रही है, खुसूसन जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, मैं उनसे कहना चाहूंगा, बहुत खुशी की बात है कि हमारे यानी मेरे खुद के गांव में सरजमीन बौड़िया में 22-23 फरवरी वार्ड नंबर 12 बौड़िया धोबनिया दोनों मिलकर, और खुसूसन बौड़िया का ये जलसा है, और जिसमें ये नासाज और सियाकार बंदा भी उसमें एक कमेटी के मेंबर है। मैं आपसे अपील करूंगा इंशाअल्लाह इस जलसे में जिस तरह से हो सके, माल से भी, जान से भी, बांस वगैरह है, रुपया पैसा है, ईंट सीमेंट जो भी आप देना चाहे ताउन करें। और अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब 22-23 फरवरी को बौड़िया की सरजमीन पर आकर इस जलसे के हसीन मंजर को एक सुनहरा और चमकदार और रोशन महफिल बनाए, और इंशाअल्लाह ताकि ये मस्जिद आप लोगों की ताउन से अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको पाए तकमील तक बआसानी पहुंचा दे। तो आएंगे ना इंशाअल्लाह भाई, जो आएंगे वो लोग कमेंट करें, इंशाअल्लाह मैं उन लोगों से राब्ता जरूर करूंगा। और इस वीडियो को आप इतना फैला दें ताकि लोगों को पता चले कि भैया जलसा भी होने वाला है, और थोड़ा बहुत ताकि वो भी मुस्कुरा ले। और भैया जैसे सब्सक्राइब नहीं किया सर, सब्सक्राइब करी रहा, कौन सी गाय तो सब्सक्राइब करी हुआ, अरे करे था गरीब नादार बच्चा जी तो छोटो भाई जी। बहरहाल इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल SDK सॉल्यूशंस। और इंशाअल्लाह आपका भाई, आपका बेटा सऊद आलम सिद्दीकी हमेशा आपके बीच आता रहेगा, हंसाता रहेगा, और रोजाना कोई न कोई किस्से कहानी मजेदार, और रोजाना कोई न कोई एक इस्लामी मालूमात मैसेज आपको मिलता रहेगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।